सम ऑफ अ सीरीज हमें दी हुई थी एक, इसमें n आपकी डिजिट्स हैं और उनका आपने क्या कैलकुलेट करना था, सम कैलकुलेट करना था। टाइम फिनिश हो गया था तो ये होना थोड़ा सा रह गया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके n, एक हमने क्या चूज कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया है आपका i, जिसकी हेल्प से हम 1 से लेके n तक मूव करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हमें ऐसे सम कहीं पर भी कैलकुलेट करना होता है या जिस भी वेरिएबल में हम सम ऐसे सेव कर रहे होते हैं तो उसको या तो हम 0 असाइन करते हैं। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 ना होके x होता, तो हम इसको क्या असाइन करते, 0 असाइन करते। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 था हमारी सीरीज में फर्स्ट जो नंबर है वो, इस वजह से यहाँ पे सम को हमने क्या असाइन किया है, 1 असाइन किया है। तो 1 हमने इसको असाइन कर दिया। ये हम क्यों करते हैं, 0 असाइन क्यों करते हैं या 1 असाइन क्यों करते हैं, कि बाय डिफॉल्ट इसमें अगर कोई वैल्यू पहले से इसमें आपकी इसको असाइन हो रखी है, किसी दूसरे ने कोई प्रोग्राम बनाया था, उसने भी यही वेरिएबल नेम यूज किया और मेमोरी में सम में कोई भी आपकी मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है, जैसे 0.1 ही उसमें मान लीजिए स्टोर है, तो वो 0.1 क्या हो जाएगा आपका, एडिशनल हो जाएगा। जो भी आपको सम करना है उसके अलावा उस पर कुछ जो भी वैल्यू उसमें पहले से स्टोर है वो और ऐड हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम उस वेरिएबल को पहले 0 या असाइन करते हैं। तो यहाँ पे 0 की बजाय हमने इसको क्या असाइन किया है, 1 असाइन किया है। तो सबसे पहले आपने ये पहले के स्टेप्स हमारे हो गए थे। हमने ये एंटर करवाई वैल्यू x और n की। x आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जो भी आपको x की वैल्यू एंटर करवानी है वो एंटर करवाएंगे, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी सीरीज में वो हमने एंटर करवाना है यहाँ पे n। और जो आपके ये टर्म्स हैं ये x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 इस तरह से आपकी वैरी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे i की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें हम क्या करते जाएंगे, हम क्या कर देंगे यहाँ पे x रेज टू पावर i उसको लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका सम है, सम को हम कैसे लिख लेंगे, आपका सम प्लस एक्स रेज टू पावर आई, एक्स रेज टू पावर 1, फिर सेकेंड स्टेप में एक्स रेज टू पावर 2, फिर थर्ड स्टेप में एक्स रेज टू पावर 3, फिर फोर्थ में एक्स रेज टू पावर 4। इस तरह से आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, एंटर होती जाएंगी। तो यहाँ आपने i इजिकल टू 1 लिखा है, तो जब आपका ये इसको रीड करेगा i इजिकल टू 1, फिर रीड करेगा सम इजिकल टू 1, उसके बाद ये यहाँ आएगा नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, सम इज इक्वल टू सम कहाँ से आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1। तो ये x की वैल्यू इसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ तक, जहाँ तक ये आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं इसमें आपने 1 प्लस एक्स इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आपने जो भी n की वैल्यू ऊपर फीड की है, आपका जो आपका काउंटर है, ये आपने क्या लगाया यहाँ पे, डिसीजन स्टेटमेंट हमने अप्लाई कर दी कि इफ i इज लेस देन n, जब तक i की वैल्यू लेस देन n है तब तक आप क्या करते जाओ, i में एक पॉइंट ऐड करते जाओ। तो जैसे ही वो n से बड़ा हो जाएगा, जो भी आपका काउंटर है वो इस स्टेटमेंट को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस स्टॉप पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप पे ट्रांसफर हो जाएगा तो मतलब कि प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा। तो i की वैल्यू जैसे ही लेस देन होगी क्या होगा, i का 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगी i की वैल्यू, और फिर से कहाँ चला जाएगा आपका काउंटर, 10 पे चला जाएगा। गो टू 10 आपने यहाँ लिखी है तो 10 पे चला जाएगा। फिर सम की वैल्यू, जो सम की वैल्यू अब निकल चुकी है वो सम की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी 1 प्लस एक्स की वैल्यू, और प्लस एक्स रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अब जो भी कैलकुलेटेड हो जाएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा, अब ये तो 3 हो जाएगा। अब फिर गो टू 10 जाएगा और फिर x रेज टू पावर 3 आपका और ऐड हो जाएगा इस वैल्यू में। इन 3 स्टेप्स में ये फोर्थ भी क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो बारी बारी से ये लूप आपने बना दिया इफ की हेल्प से। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आई की वैल्यू n से ग्रेटर देन नहीं आएगी, तब तक आपका ये लूप कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद में हमने एंड इफ की हेल्प से उसको एंड कर दिया इस इफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे आपने सिर्फ देन पार्ट ही यूज किया है, एल्स पार्ट हमने यूज नहीं किया। तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट की बजाय यहाँ हमने ब्लॉक्ड इफ स्टेटमेंट यूज किया है। उसके बाद में राइट स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा आपका सम
सम के अंदर जो भी रिजल्ट स्टोर होगा उसको हम क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट करवाने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, राइट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो राइट स्टार कॉमा, आप, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप फॉर्मेट स्टेटमेंट अगर नहीं यूज करना चाहते, तो शुरू का एक प्रोग्राम था उसमें मैंने विदाउट फॉर्मेट आपको लिख के दिखाया था। तो उस तरह से हम यहाँ पे 3 के बजाय क्या लिख देंगे, स्टार लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, कोट्स लगा के सम इज, कोट को बंद कर देंगे और कोमा लगाएंगे, और फिर जिस भी वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हुई है उसको वहां पे लिख देंगे। तो ये आपका जो वेरिएबल है वो लिखा हुआ है सम, और किस फॉर्मेट में आपकी वैल्यू है। तो अगर आप फॉर्मेट की हेल्प नहीं लेते हो तो आपको अपने प्रोग्राम में पहले बता के आना पड़ेगा कि सम की जो वैल्यू है वो कैसी है, रियल नेचर की होगी या फिर इंटीजर नेचर की होगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले बतानी होगी। आई कैसा नंबर है ये भी बताना होगा आपको, एन कैसा है वो भी बताना होगा, तो वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट एक्स किस में आता है आपका, बाई डिफॉल्ट रियल में आता है। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, रियल नेचर की हो सकती है। और जो n है ये किस में आता है आपका, ये आपके जो i से लेके तक जो भी वैल्यूज होते हैं वो किस में आते हैं, आपके इंटीजर में आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर फॉर्म में ही आप एंटर करवा पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट भी चूज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने डिफाइन कर दिया, f यहाँ यूज किया है फॉर्मेट स्टेटमेंट में। 1x मीन्स कि जो पहला कॉलम है उसे ब्लैंक छोड़ दो, और आपका जो नंबर है सम के अंदर जो भी नंबर है वो आपका मैक्सिमम 10 डिजिट का हो सकता है, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसके अंदर वैल्यूज आपकी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद में स्टॉप एंड एंड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा इस सीरीज का। ये हमारा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कल मुझसे एक बच्चे ने ये पूछा हुआ था चैट बॉक्स में कि मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके फ्लो चार्ट्स या एल्गोरिथम लिखना भी आ सकता है इन प्रोग्राम्स का, जो भी आप ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं इनका फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम लिखना भी आ सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये कह दें कि जैसे अभी आपने किया सीरीज निकालना, सम ऑफ सीरीज निकालना था, तो आपको सम ऑफ सीरीज के लिए फोर्ट्रान का प्रोग्राम लिखना है, तो आपको प्रोग्राम लिखना भी पूछा जा सकता है। ये फिबोनाची नंबर्स आपको प्रिंट करवाने हैं, जैसे यही एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है एज सच कि भी इसका फोर्ट्रान का प्रोग्राम लिखो, इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना आपका सबसे ज्यादा बार आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे प्रोग्राम की कोडिंग भी पूछ ली जाती है। बाकी प्रोग्राम की कोडिंग आपको समझने की या कैसे करते हैं इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो आपका ये प्रैक्टिकल वर्क में आपका आता है, तो आपको इस वजह से प्रोग्राम्स लिखने आने चाहिए। उसके अलावा आपसे जो आपने स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ी थी उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आप किस तरह से उनको एक्सप्लेन करते हो, उनका जो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका पर्पस हम लिखते हैं कि भाई पर्पस क्या है इस स्टेटमेंट को यूज करने का, या जो भी आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा वो कंट्रोल स्ट्रक्चर आप किस लिए यूज करते हैं, पर्पस क्या है उसका, और सिंटेक्स क्या होता है उसका, और उसका एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम्स आपकी अभी तक कुछ बार ही पूछी गई है, 2-4 बार। इसे कोडिंग लिखनी, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखने आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो अभी हमने प्रोग्राम किए हैं आप इनके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर इंसान, या फिर आपकी बुक में आपको मिलेंगे, बुक में नहीं मैं क्या बता रही हूँ आपको, जो आपकी फाइल होती है प्रैक्टिकल फाइल, तो प्रैक्टिकल फाइल में सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल में आपके जिस तरह के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ज़्यादा बड़े नहीं है वो, फाइनल ईयर में आपके लार्ज प्रोग्राम्स हैं, तो उन प्रोग्राम्स का जो फ्लो चार्ट है वो भी वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आपका एल्गो भी वहाँ पे लिखी हुई है और प्रोग्राम की कोडिंग भी वहाँ पे लिखी हुई है, तो वहाँ से भी आप कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वहाँ पे आपके मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने नहीं करवाए आपको, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये मैंने आपको करवाई हैं, तो ये आपको समझने के लिए करवाई हैं कि किस तरह से आप प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट है हमारा, राइट अ फोर्ट्रान प्रोग्राम टू प्रिंट
ऑल फिबोनाची नंबर्स लेस देन 50। तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, आई डोंट नो मैथ्स में आपने इनको रीड किया है या नहीं। तो ये एक तरह के आपके नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, रियल्स होते हैं, उसी तरह से आपका एक नंबर्स हैं, जैसे आप प्राइम नंबर्स लिखते हो उसी तरह से एक सीरीज है ये आपकी। तो क्या होते हैं आपके फिबोनाची नंबर्स और कैसे आपका नेक्स्ट नंबर उसमें कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ हमने लिखे हैं नंबर्स 0 1 1 2 3 5 8 13। ये आपकी फिबोनाची सीरीज है। इसको आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, 50 से लेस देन जब तक वैल्यूज आती है वहां तक आपको प्रिंट करवानी है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 0, सेकेंड नंबर 1। तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, पहले और दूसरे को सम करके, वो क्या होगा आपका 1 ही होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट निकालना है तो उससे पिछले जो है 1 प्लस 1, इससे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन निकालनी है तो क्या करोगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट नंबर को, तो हमने जब भी नेक्स्ट नंबर निकालना होता है तो उससे जस्ट पीछे के जो दो नंबर्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं सम कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारे पास इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो nth नंबर अगर आपको निकालना है फिबोनाची सीरीज का तो वो क्या होगा n माइनस 1th फिबोनाची नंबर और n माइनस 2th फिबोनाची नंबर। ये अब जैसे 13 निकालना था तो 8 क्या हो गया n माइनस 1th और 5 क्या हो गया n माइनस 2th नंबर हो गया आपका। तो इन दोनों का सम करके आप क्या निकाल सकते हो, नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी इसमें देखिए मैंने एल्गो भी लिख दी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको दो नंबर्स चाहिए क्योंकि आपका नेक्स्ट नंबर पिछले दो नंबर्स के सम से आपका कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे ये जो 0 और 1 है ये 0th नंबर पे है या ये फर्स्ट नंबर पे है, 0 है इस वजह से 0th कह दिया इसे। आप इसको n1 या n2 भी ले सकते थे और थर्ड को क्या कह देते n3 भी कह सकते थे, ठीक है। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। मैंने n0 को क्या असाइन कर दिया 0 और n1 को क्या असाइन कर दिया 1। अब ये दोनों भी अपने आप में आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर है तो हमें क्या करवाना है, उनको प्रिंट हमें करवाना पड़ेगा, प्रिंट n0 और n1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैसे आएगा, इन दोनों के सम से आएगा। तो n इज इक्वल टू n0 प्लस n1। और आपको कब तक कैलकुलेट करना है, जब तक ये नेक्स्ट नंबर क्या हो जाए आपका 50 से छोटा रहे। तो हम क्या कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो आप क्या कर दो स्टॉप कर दो। तो जो आप ये सम करेंगे ना n0 प्लस 1, नेक्स्ट में n1 प्लस n2, फिर नेक्स्ट में n2 प्लस n3, जो भी सम्स आप कैलकुलेट करेंगे ये कब तक करते जाना है, जब तक आपके नंबर की वैल्यू 50 से कम हो, ठीक है। 50 के बराबर भी ना हो, लेस देन हमने लिखने हैं, तो ठीक। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लगा दी और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक। और उसके बाद भी जो भी n की वैल्यू आपकी स्टेप वाइज आएगी उसको आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। हर स्टेप पे n की वैल्यू प्रिंट करवा के आप n को आपने जो जैसे आपने अभी इससे पिछले कुछ प्रोग्राम्स थे उनमें जो इंटरचेंज पढ़ा था तो ये आपके इंटरचेंजिंग के स्टेप्स है। n0 अगले में क्या आना चाहिए, n1 कहाँ चला जाना चाहिए, n0 की जगह पे चला जाना चाहिए, इसलिए मैंने n0 को क्या असाइन कर दिया, n1 असाइन कर दिया। और जो n1 है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड नंबर, जो भी कैलकुलेटेड नंबर हुआ। n2 है जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नंबर, तो इसको क्या आना चाहिए आपका n2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका n आ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ जो n2 होगा वो आपका n0 पे असाइन हो जाएगा और जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, n1 को असाइन हो जाएगी। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आपका कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो n है ये आपका वेरी करता रहेगा, एक बार 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तब तक होगा जब तक कि आपकी n की वैल्यू क्या नहीं आ जाती, 50 के करीब नहीं आ जाती। नेक्स्ट नंबर अगर 50 से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी को हमने क्या लिखना है, अब प्रोग्राम की फॉर्म में लिखना है। तो सी प्रोग्राम फॉर फिबोनाची नंबर्स लेस देन 50, ठीक है।
शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? असाइनमेंट स्टेटमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। n0 इज इक्वल टू 0, n1 इज इक्वल टू 1। इस तरह की जो भी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं वो सबसे पहले आती हैं आपके प्रोग्राम में। ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक प्रोग्राम था उसमें। तो जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं जो आप असाइन करते हो प्रोग्राम में, वो आपकी पहले ही आती है, ठीक है। और यहीं पर ही इससे पहले क्या आती है आपकी, जो भी टाइप अगर आपको डिक्लेयर करनी है तो वो टाइप आपकी यहाँ आएंगी, इंटीजर टाइप है या रियल टाइप है, वो सब यहाँ पर आता है आपका सी के बाद में, कमेंट स्टेटमेंट के जस्ट बाद में, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करवाना था, इनको प्रिंट करवाना था। तो राइट की हमने हेल्प ली है *1 n0 n1, 0 और 1 को प्रिंट करो। इसकी हेल्प किस फॉर्मेट में, ये 1 लिखा हमने, फॉर्मेट 1x, जो पहली पोजीशन है उसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक, और उसके बाद में n0 को यहाँ पे लिखो। n0 आपका मैक्सिमम 5 डिजिट्स का हो सकता है एज पर योर द सिंटेक्स, i5 मीन्स मैक्सिमम 5 डिजिट्स का हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या लगाया, स्लैश, मीन्स अब काउंटर कहाँ शिफ्ट हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट लाइन में फिर से पहला कॉलम ब्लैंक छोड़े और उसके बाद क्या प्रिंट करे, आपका नंबर प्रिंट करे, ठीक है। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, पहले आपकी n0 की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में ये एक कॉलम यहाँ पे क्या छूटेगा, ब्लैंक छूटेगा, n0 की वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपकी टाइप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी 0 है वैल्यू, अगेन में फिर एक कॉलम छूटेगा आपका, फिर 1 प्रिंट होके आएगा, फिर आपके जो भी ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट का भी यही आपका सिंटेक्स है, तो वो आपकी स्टेप्स के बाद आएंगी वो वैल्यूज। अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या दी है, ये जो आपने नेक्स्ट नंबर निकाला है, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए उसको मैंने एक नंबर दे दिया, क्योंकि बार बार उसको मैंने क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। तो n इज इक्वल टू n0 प्लस n1 या n1 प्लस n0 लिख दिया, तो भी कोई वो गलत नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको सम ही निकालना है। पहला नंबर यहाँ, सेकेंड नंबर यहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका ये जो सीरीज है, जो आपका नंबरिंग है वो मैटर करती हो, वहां पे आपको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से पहले फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर, ठीक। आप यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्या हो जाएगी वो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है, इसका फिर से सिंटेक्स दिया हुआ है कि राइट करो n नंबर को, और n नंबर को कैसे प्रिंट करना है आपने, कि पहला ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, उसके बाद में नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। अब इस n के बाद में आपका क्या कैलकुलेट होगा, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये इसको कंपेयर करेगा 50 से कम छोटा था, इस वजह से ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, आपके इंटरचेंजिंग के स्टेप्स हैं। तो इंटरचेंजिंग में मैंने क्या करना है, जो आपका 0 था उसको तो सेकेंड नंबर असाइन हो जाए, तो n1 किसको असाइन हो जाए, n0 को, ठीक है। तो आपका ये जो 1 है ये किसे असाइन हो जाएगा, n0 को असाइन हो जाएगा। n0 की वैल्यू इस स्टेप में क्या हो जाएगी, आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, और जो n1 है इसको क्या वैल्यू मिलेगी आपकी, जो भी आपकी n की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हुई है वो क्या है, हमारी 1 है। अब फिर से कहाँ जाना है आपने, गो टू 10, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक। 2 आने के बाद फिर से 2 को कंपेयर करोगे, 2 इससे छोटा है तो स्टॉप नहीं होगा, क्या आएगी आपकी, राइट स्टेटमेंट रीड होगी, और उसके बाद में यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने 2 को प्रिंट करवा दिया, अब क्या होगा, फिर से इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, वो 1 है तो आपका ये 1 हो जाएगा, और ये क्या है आपका नेक्स्ट n, वो हमारा 2 निकल के आया है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 निकालोगे, और इस 2 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर से आपका कंपैरिजन होगा, पहले ये फिर से छोटा है 50 से, तो फिर से क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से कब तक आपकी वैल्यूज 1 बाय 1 ऐड होती जाएंगी, जब तक कि n की वैल्यू आपकी 50 से लेस देन रहती है, तब तक वो 1 बाय 1 सारी जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो लॉजिक है ये आपका वर्क करेगा, ठीक। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था फिबोनाची सीरीज, क्योंकि आपसे पूछा भी जाता है कई बार, तो आपको पहले तो ये पता, इस तरह से जैसे फिबोनाची सीरीज है, इस तरह से आपसे कोई भी सीरीज पूछी जा सकती है।
तो उसमें आपको क्या करना होगा कि nth नंबर कैसे निकालते हैं उसका आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, उस फॉर्मूले का आप लॉजिक के फॉर्म में उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे और कंडीशन हर जगह लगेगी। जैसे ही नंबर 50 से ग्रेटर देन आएगा आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रीड नहीं होंगी, कहाँ चला जाएगा वो, स्टॉप और एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा, ये आपको कोई भी जनरल जैसे सीरीज था उस सीरीज की तरह से ही ये कोई आपके नंबर्स हैं जो कि हमने डू स्टेटमेंट की हेल्प से किया है ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम। तो सम ऑफ n नंबर्स, एनी कोई भी n नंबर्स हैं उनका आपको सम कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हमने कमेंट स्टेटमेंट से लिख लिया सम ऑफ n नंबर्स, राइट, एंटर n। तो n की वैल्यू आपने क्या करवानी है, एंटर करवानी है। n नंबर्स यहाँ पे क्या है, ये आपके जो आपके नंबर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए n नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके n तक के नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स हैं या फर्स्ट 50 नंबर्स हैं, फर्स्ट 100 नंबर हैं, फर्स्ट 1000 नंबर हैं जिनका आप सम निकालना चाहते हो। इस तरीके का ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, आपने क्या करवाया है, एंटर करवानी है वैल्यू, आपने लिखा एंटर। एंटर हम किसकी हेल्प से करवाते हैं, रीड स्टेटमेंट की हेल्प से हम उनको इनपुट देते हैं। तो रीड स्टार 1 n, 1 के अंदर आपने बताया कि जो आपकी n की वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर फॉर्म में है और मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर हम वहाँ पे ले सकते हैं। और ये 5 हम बार बार लिखते जा रहे हैं, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम 2 डिजिट का ही नंबर लेना है। तो आप फिर 99 तक के नंबर्स फीड कर पाओगे, या आप अपनी मर्जी से 3 डिजिट डाल भी दोगे तो वो किसे रीड करेगा, सिर्फ 2 ही डिजिट्स को रीड करेगा आपका प्रोग्राम, आपका कंपाइलर, सॉरी। ठीक है, अब सम निकालना था इसलिए हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल नेम ले लिया है सम, जिसमें कि हम सम को स्टोर करना चाहते हैं और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी हमने, 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके बाद में डू 10 i इज इक्वल टू 1 to n। आपको ये जो लूप है या फिर ये जो स्टेटमेंट है 10, ये आपको कंटिन्यू करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। थर्ड यहाँ मैंने नंबर नहीं लिखा है, तो थर्ड नंबर ना लिखने का वजह क्या है, यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। इंक्रीमेंट किसका है, आपका 1 का इंक्रीमेंट है, तो 1 का इंक्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको इवन नंबर का सम निकालना है या ओड नंबर का सम निकालना है। ठीक है, कि भाई फर्स्ट 50 इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट 50 ओड नंबर्स हैं, वो उसके लिए भी ये सेम प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। सिर्फ यहाँ जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी 1 के बजाय। ठीक है, तो अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑप्शनल है, आप 1 ही का इंक्रीमेंट है तो 1 आप नहीं भी लिखते तो भी वो आपका काउंटर 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा आई की वैल्यू में। तो आपने सबसे पहले रीड करवाया, रीड स्टार कोमा 2 ए। ए आपका कोई वेरिएबल है जिसको कि आपकी जो ये आई की वैल्यू है ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये मैंने शायद गलत लिख दिया यहाँ पे ए, या तो इससे पहले मैं ये बता के आती कि आई इज इक्वल टू ए, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये दूसरी तरह से लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू आई लिखेंगे इसको। या तो यहाँ पे आई लिखते हैं इसकी जगह पे, या अगर यहाँ पे जैसे हमने ए यूज किया है तो मुझे पहले यहाँ बताना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है, और ए की वैल्यू आपकी हर जो स्टेप होगा उसमें चेंज होगी। तो ए इज इक्वल टू आई, ऐसे मुझे पहले बताना पड़ेगा, ये मैं मिस कर गई यहाँ पे बीच में। तो ए इज इक्वल टू आई हम लिखेंगे और उसको हमने फिर रीड करवा लिया, रीड ए। तो रीड ए करवा लिया, ए की वैल्यू क्या है आपकी, रियल में हो सकती है। तो अगर आप जैसे 2 एंटर, 2 है आपकी वैल्यू या 3 है तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2.0 या 3.0, इस तरह से ये रीड करेगा उसको। ठीक है, तो सम में पहले 0 था, यहाँ 0 आएगा, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा आपका 1.0 लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इस सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो जिस तरह से इससे पहले वाले स्टेप में आपके नंबर्स ऐड हो रहे थे और उसी तरह से यहाँ पे ऐड होंगे। तो कंटिन्यू अब सम की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी, क्योंकि आपने 1 को ऐड किया है। और उसके बाद में यहाँ आपका
जो सम है ये 1 लिखा जाएगा, और जो जो भी नेक्स्ट नंबर होगा आपकी आई की जो सेकंड वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे इसमें फिर से ऐड हो जाएगी। कब तक ऐड होंगे? जब तक कि आपका जो काउंटर है वो 1 से लेके n तक मूव ना करे। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक मूव करेगी, तब तक आपका 10 क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो इस स्टेप के बाद जो भी सम की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो आपका क्या है? रिजल्ट है। उसको आपने राइट की हेल्प से क्या करवाना है? राइट करवाना है। तो राइट सम की वैल्यू, इस वेरिएबल में आपने क्या की है? वैल्यू स्टोर की है, इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 3 फॉर्मेट, मतलब फर्स्ट कॉलम ब्लैंक छूटे, उसके बाद आपका क्या प्रिंट हो गया है? ये जो कोट्स में लिखा है, ठीक, कोट्स के अंदर जो लिखा है आपने सम इज इक्वल टू, और उसके बाद में जो भी वैल्यू होगी वो कैसी हो सकती है आपकी? वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? रियल के फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने उसका फॉर्मेट क्या दिया है? रियल के फॉर्म में दिया है। तो F10.3 लिखा हुआ है। तो 10 डिजिट्स का आपका रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें कि 3 क्या होंगे? आपके डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपने एरेज पढ़े थे, तो उन एरेज का है हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है। आपको क्या निकालना है? आपके पास एक एरे ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, और उस एरे में से आपको क्या चूज करना है? मैक्सिमम नंबर आपको वहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर है उसको हम पकड़ लेंगे, जैसे A1 है, A1 से शुरुआत कर लेंगे। इस A1 को सबसे कंपेयर करेंगे, पहले सेकंड से, A2 से, फिर A3 से कंपेयर करेंगे, फिर इसको A4 से कंपेयर करेंगे, फिर A5 से, फिर A6 से, और फिर A7 से। ठीक है, हमें बिगेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर निकालना होता तो यहाँ पे हम स्मॉल ले लेते बिग की जगह पे। हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? आपका वेरिएबल को बिग लिखा है, इस वेरिएबल का नाम। तो हमने कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लिया है, और उसको क्या कर दी? ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसको असाइन कर दी कि A1 इज इक्वल टू बिग। ठीक है, हमने ये मान लिया, जैसे आप मैथ्स में लेट करके चलते हैं ना कि लेट ये बड़ा नंबर है, और उसके बाद में आप चीज़ों को आगे प्रूव करते हो, और उसके बाद में देखते हो इन द एंड रिजल्ट अगर सही आता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सही है। तो अब हम ये जो बिग है हमारा नंबर, इसको सेकंड से लेके एन तक हमारे जितने भी नंबर्स हैं सीरीज में, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, डू फॉर i इज इक्वल टू 2 टू n, 2 से लेके n तक आपको सभी का कंपेरिजन करना है। तो इफ बिग इज लेस देन ए आई, ठीक है, अगर ये जो नंबर है ये आपका छोटा है किसी भी दूसरे नंबर से, ठीक है, अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जिससे कंपेयर कर रहे थे वो नंबर इससे बड़ा है, और वो नंबर कहाँ आना चाहिए? पहले आना चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो इन केस अगर बिग लेस देन है आपके किसी भी नंबर से, तो आपकी जो जो भी वैल्यू है उस नंबर की, वो वैल्यू किसको असाइन हो जानी चाहिए? बिग को असाइन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप जैसे 25 को कंपेयर कर रहे थे, तो 25 के देखिए यहाँ पे देखिए A2 क्या है? इससे छोटा है। तो अब जब आपका सेकेंड स्टेप आएगा तो A1 की जगह पे जो आपका बिग था वो बिग 25 की बजाय क्या हो चुका होगा? 92 हो चुका होगा। ठीक है, फिर बिग 92 है, अब वो किससे कंपैरिजन करेगा? A3 से कंपैरिजन करेगा। A3 से कंपैरिजन करेगा, ये नंबर हमारा क्या है? लेस देन है उससे, तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, वो आपका 92 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इस 92 का कंपैरिजन होगा 35 से, तो 35 से भी ये क्या है? बड़ा है, तो भी आपका जो भी नंबर है बिग, वही बिग आपका असाइन रहेगा, चेंज नहीं होगी उसकी वैल्यू एज पर योर कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में इस बिग को आप किससे कंपेयर करोगे? A5 से कंपेयर करोगे। A5 175 है। ठीक है, फिर से यही वाली सिचुएशन आपकी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। 92 इज लेस देन 175, तो क्या होगा आपका? फिर से आपकी जो वैल्यू है वो बिग की असाइन हो जाएगी। A5 की वैल्यू बिग को असाइन हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगी? बिग की वैल्यू 175 हो जाएगी। ठीक है, तो 175 को फिर ये A6 से कंपेयर करेगा, ये ग्रेटर देन है इससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिग की वैल्यू में। फिर 58 से कंपेयर करेगा, वो भी आपकी क्या है? स्मॉलर है उससे, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बार बार आपका कंपैरिजन होगा, और जो भी वैल्यू अगर लार्जर होगी आपकी असाइंड वैल्यू से, उस वैल्यू से वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो इन द एंड जब आपके सारे स्टेप्स फॉलो हो चुके होंगे, तो जो आपने भी वेरिएबल नेम चूज किया है उस वेरिएबल नेम में आपकी इन एरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? उसको असाइन हो चुकी होगी, और उसको फिर आप क्या करवा दोगे? प्रिंट करवा दोगे। ठीक है,
तो हमने शुरुआत की इस प्रोग्राम की, सी चूजिंग द बिगेस्ट, तो बिगेस्ट नंबर हमें क्या करना है, चूज करना है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हम एरे यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एरे का क्या बताना पड़ेगा, लिमिट वहां पे असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने मैक्सिमम लिमिट उसकी असाइन कर दी। ए मैंने वेरिएबल नेम ले लिया है एरे का। यहाँ डायमेंशन का मतलब है कि जो भी एरे है ए, उसके अंदर 100 नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, मैं 100 नंबर्स उसके अंदर ले सकती हूँ। राइट, स्टार कोमा स्टार, टाइप द वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू आपको टाइप करनी है कि आप एन की वैल्यू क्या ले रहे हो। एन की वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकती है, 100 से कोई भी छोटी वैल्यू आप ले सकते हो। तो रीड करवा दिया आपने एन की वैल्यू, किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि ये जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है, सब्सक्रिप्टेड आर्ग्यूमेंट या लिमिट जो होती है, ये लिमिट किसकी फॉर्म में होती है आपकी, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होती है। कल ही की क्लास में हमने ये बात रीड की थी, ठीक है। तो राइट स्टार कोमा स्टार, टाइप द नंबर्स नाउ, एंटर द नंबर्स नाउ भी आप यहाँ लिख सकते थे, या टाइप द नंबर्स नाउ। आप वन बाई वन ये जो आपने ये वैल्यू लिखे हैं ना, यहाँ पे 7 है, जैसे आपने n की वैल्यू पहले 7 ऐड करवा दिया, अब उसके बाद में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इनको आपने एंटर करवाना है। तो हम ऐसे रीड की हेल्प से भी एंटर करवा सकते हैं और डू की हेल्प से भी एंटर करवा सकते हैं। जब वन डायमेंशनल एरे होता है तो सिंपल रीड की हेल्प से ही आपका एंटर करवाया जाता है एरे को, ठीक है। जैसे ही 2 डायमेंशनल होगा, जैसे मैट्रिक्स का हमने एग्जांपल लिया है आगे, उसके अंदर हम हमेशा ही क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो डू वहां पे भी आप डू भी यूज कर सकते हो, और इसी तरह से 2 वेरिएबल लेके आई और जे आप रीड से भी उनको रीड करवा सकते हो, ठीक है। तो इजी कौन सा रहता है आपका, डू की हेल्प से रीड करवाना ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। लेकिन वन डायमेंशनल को आप सिंपली ऐसे ही रीड करवाओगे, रीड स्टार 3 ए आई, इसकी जो वैल्यू है वो आपको रीड करवानी है, कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है। किस फॉर्म में हो सकती है वो, रियल के फॉर्म में हो सकती है। अगर यहाँ पे आप आई लिख देते, I10 या I5, तो वो क्या हो जाता आपका, इंटीजर फॉर्म में हो जाता। तो आपके जो नंबर्स आने वाले हैं एरे में, वो फिर इंटीजर नेचर के होते, अभी किस नेचर के होंगे, रियल नेचर के होंगे, ठीक है। अब जो भी आपने लॉजिक लगाया था, नंबर्स आपके एंटर हो चुके हैं, ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं आपने ये एंटर करवा दिए हैं। उसके बाद में आपने जो लॉजिक अप्लाई किया था वो हम यहाँ पे लॉजिक आपका अप्लाई करें। बिग इज इक्वल टू A1, जो हमारा पहला नंबर है उसको हमने कह दिया कि ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद में हमने ये लूप अप्लाई कर दिया, डू 10 i इज इक्वल टू 2 to n। अब 1 से n नहीं आएगा, क्योंकि आपका पहला नंबर तो आपने पहले ही ले लिया है, आपको सेकंड नंबर से लेके बाकी के जो नंबर्स बच गए उनको कंपेयर करवाना है। तो इसलिए आपने यहाँ क्या लिखा, 2 से n, और इंक्रीमेंट 1 का है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में आपने इफ स्टेटमेंट का हेल्प लिया था, इफ बिग इज लेस देन A1 सॉरी A2, बिग इज लेस देन A2। तो जो मैंने आपको समझाया था उस तरह से ये आपका कंपैरिजन होगा। जैसे ही ये लेस देन हो जाएगा, आपकी बिग की वैल्यू उसके साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक कि आप 7th वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। तो ये इसके बाद में, इस लूप के बाद में बिग को आपकी जो भी बिगेस्ट वैल्यू है वो असाइन हो चुकी होगी, उसको आपने क्या करवा दिया, अब राइट करवा दिया। फर्स्ट कॉलम आपका इसमें फॉर्मेट स्टेटमेंट में ब्लैंक होगा, बिगेस्ट इज, और उसके बाद में जो भी वैल्यू आपकी आएगी, जैसे यहाँ पे 175 है तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा आपका 175.00, क्योंकि आपके डेसिमल के बाद क्या आने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा स्टॉप एंड एंड, ठीक है भाई। तो ये जो भी हमने प्रोग्राम्स किए, क्लियर हो गई आप लोगों को।